राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हो, सुख समृद्धि आए, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार में ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज फिर हम कल्कि भगवान के उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं, क्योंकि जो जो घटनाक्रम कल्कि अवतरण के समय भविष्य मालिका में लिखे गए हैं वो घटनाक्रम आज हो रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कल्कि अवतार के समय के जो घटनाक्रम भविष्य मालिका में लिखे गए हैं वे घटनाक्रम आज पूरे विश्व में दिख रहे हैं। साथ जुड़े रहें, यह कल्कि लीलाओं का घटनाक्रम पूरा सुने, क्योंकि कल्कि भगवान अवतरित हो चुके हैं। इसमें कहा गया है कि भगवान कल्कि आएंगे और उनके आने के समय सृष्टि द्वारा कैसे प्रलय आएंगी, कैसे कैसे महायुद्ध होंगे, कैसे कैसी घटनाएं होंगी और कलयुग का अंत होगा, सतयुग का प्रारंभ होगा, कैसे प्रभाव होंगे, ये इसमें सारा वृत्तांत बताया गया है। अतः हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी भाइयों से, पूरा सुने। भविष्य मालिका में कल्कि घटनाक्रम। जय कल्कि भगवान, जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज की। कल्कि लीलाएं, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि बहुरूपी संहार लीला करेंगे वे। एक रूप में संहार नहीं करेंगे कल्कि भगवान, या कहते हैं कि तलवार लेके ही चलेंगे घोड़े पर, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि वे बहुरूपी संहार लीला रचाएंगे अनेक रूपों में आकर। काही जल रूपे मुरही जगत नाशी भी, काही पवन रूपे सकल ग्रासी भी, कार ही ग्रोम माया नेई संहार करीबी, कार ही निजे विश्व रूप धारण करीबी, कार ही मौन व्रत मुंह धारण करीबी, काही काल रूपे मुरही पार पिकू नाशिबी। प्रभु कल्कि कहीं जल रूप धारण करके जगत में विनाश करेंगे, कहीं पवन रूप में सब कुछ ग्रस लेंगे, कहीं योग माया को साथ लेकर संहार करेंगे, कहीं स्वयं विश्व रूप धारण करेंगे, कहीं मौन व्रत धारण करेंगे, तो कहीं काल रूप में पापियों का विनाश करेंगे। महापुरुष शिशु अनंत दास अपने शिष्य बारंग को बताते हैं कि प्रभु कल्कि अपने साथ श्री अनंत दल, कोठ दल, पदम दल के अपार भक्तों सहित ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित बिंदु सागर में एकत्र होंगे। भक्तजन जब बिंदु सागर में स्नान करेंगे तब उनके भीतर भक्ति कला प्रकाशित होगी और उनके दर्शन होंगे। उनके अंतर से कलयुग की मलिनता नष्ट हो जाएगी। वहीं पूर्व काल के सभी महावीर एकत्र होकर प्रभु के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात प्रभु अपने श्रीमुख से सभी को अपने अपने कार्यों के लिए नियुक्त करेंगे। यह सुनकर महापुरुष शिशु अनंत दास के शिष्य बारंग महापुरुष से पूछते हैं कि कौन कौन से भक्त कहाँ कहाँ जन्म लेंगे, कृपया उनके मंडलों की सीमाएं बताइए। यह सुनकर महापुरुष शिशु अनंत दास जी बताते हैं कि श्री अनंत दल 14 भुवनों में स्थित है, कोट दल की संख्या 64 है जो ओडिशा में स्थित है, और गहन दल को प्रभु कल्कि अपने सम्मुख चुनेंगे तथा दुष्टों का विनाश करेंगे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अष्ट देवियों को बुलाकर कोट एवं गहन दल के भक्तों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था। श्री कृष्ण ने अष्ट देवियों को अपने समीप बुलाकर कहा था कि कलयुग के अंतिम समय में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मेरे भक्तों की संख्या गिनकर मुझे सौंप दीजिएगा। यह सुनकर अष्ट देवियां प्रभु से उन भक्तों की संख्या पूछती हैं जिन्हें उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। इस पर भगवान श्री कृष्ण माता विमला को 18,000 भक्तों की जिम्मेदारी सौंपते हैं, माता बिरजा को 10,000 भक्तों की, माता सिद्धि सारला को 7,000, माता गोपालुनी को 7,000, माता भागवती को 2,000, माता समलाई को 10,000,
माता कुंवारा मंगला को 5000 तथा माता काकटपुर मंगला को 5000 भक्तों की सुरक्षा का भार प्रदान करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे इन भक्तों को यत्न पूर्वक संभाल कर रखिएगा। जब आपको आज्ञा प्राप्त हो तब मेरे इन भक्तों की गणना करके मुझे सौंप दीजिएगा। तत्पश्चात भगवान माता बिरजा और गरुड़ जी को पद्म दल के भक्तों की सुरक्षा का दायित्व सौंपते हैं और कहते हैं कि मेरे भक्तों को खोजकर उन्हें लाकर जो जिस प्रकार के कार्य के योग्य हो उसे उसी के अनुसार कार्यभार सौंप देना। फिर भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि जब कांतिगण भ्रमण करके पापियों का संहार करेंगी तब तुम अपने पंखों का विस्तार करके मेरे भक्तों को सुरक्षा प्रदान करना। हे बारंग, यह एक गुप्त बात है। द्वापर युग में ही प्रभु श्री कृष्ण ने अनेक गुप्त स्थलों पर स्वर्ण और रत्न छिपा कर रखे हैं। बिरजा के दक्षिण में हीरे, मोती, माणिक और सोने के 4 खजाने हैं। जाजगन में मणिभद्रम नामक स्थान पर एक कुएं में अपार सोना रखा गया है। आखंडलेश्वर में दक्षिण के एक कुएं में 60,52,000 रत्न गुप्त रखा गया है। बैतरनी नदी के पास सोमवंशी राजा ने अपार धन रखा है। जाजपुर के सूर्यवंशी राजा ने एक कुएं में 3,12,000 स्वर्ण सुरक्षित कर रखे हैं। उसके ऊपर 5 हाथ ऊंचा पत्थर और लोहे की किल्ली से बांधकर शिवलिंग तथा दक्षिण दिशा में चतुर्भुजी ठाकुरानी नारायणी की स्थापना की गई है और नारायणी की पीठ पर देवनागरी अंकित कर प्रतिलिपि ताड़पत्र पर भी लिखवाई गई है। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि काशी क्षेत्र में रहकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करेंगे। उनके यहाँ एक पुत्र ही होगा, दूसरा नहीं। वह पुत्र देवनागरी पढ़ेगा, देवांश युक्त होकर मृत्युलोक में जन्म लेगा और जब समय आएगा प्रभु की इच्छा से वही व्यक्ति आकर देवनागरी पढ़कर उस गुप्त दिव्य खजाने को निकाल देगा। महापुरुष आगे कहते हैं, सिद्ध बलदेव तुलसी क्षेत्र में स्थित हैं। वहीं धर्मराज युधिष्ठिर का अपार धन रखा है। जब समय आएगा रेवती कांत बलदेव जी स्वयं उस धन को प्रभु कल्कि के सन्मुख प्रस्तुत करेंगे। महापुरुष शिशु अनंतदास अपने शिष्य बारंग को बताते हैं कि राजा इंद्रदुम्न ने श्री क्षेत्र में बेड़ा के भीतर अनेक रत्न रखे हैं और समय आने पर प्रभु कल्कि इन धन रत्नों को अपने भक्तों में बांट देंगे। प्रभु के कोट और गहन दल के द्रव्यों को प्राप्त कर स्वस्थ हो जाएंगे। शिष्य बारंग अपने गुरुदेव महापुरुष शिशु अनंतदास जी से पूछते हैं, ओडिशा मंडल में जो पद्म भक्त हैं वे किस प्रकार स्वस्थ होंगे? उनके उत्तर में महापुरुष शिशु अनंतदास बताते हैं, समय आने पर प्रभु कल्कि इंद्रदेव को बुलाकर अपने श्री मुख से मीन वृष्टि करने का आदेश देंगे। आदेश प्राप्त होने के पश्चात इंद्रदेव शीघ्र ही चारों मेघों को बुलवाकर आज्ञा देंगे। तत्पश्चात वे चारों मेघ स्वर्ण रेखा से ऋषिकुला तक, संबलपुर से पारादीप तक समस्त सीमाओं के भीतर शीघ्र जाकर मीन वृष्टि करेंगे। स्वर्ण कलश सभी पीढ़ाओं पर स्थापित होंगे और जय ध्वनि से संपूर्ण मंच मंडल शोभायमान होगा। प्रजाजन तथा भक्तजन हर्षित होकर कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे और भक्ति में तल्लीन हो जाएंगे। हरि हरि की ध्वनि संपूर्ण धरती में गूंजेगी और हर्षोल्लास से भूमंडल परिपूर्ण हो जाएगा। महापुरुष शिशु अनंतदास अपने शिष्य से बताते हैं, लक्ष्मी नारायण जी का अभिषेक तीनों भुवनों में गूंज उठेगा। 64 सहस्र कोट दल सहित 300 गहन दल के भक्त एकत्रित होंगे। देवियां भक्तों की गणना करेंगी। 300 भक्त उनके साथ रहेंगे। यदुवंशी, ऋषिवंशी, गोपीवंशी आदि जितने भी जगत में हैं सभी भक्त आनंद पूर्वक मिलजुल कर दुष्ट दलन करेंगे। प्रभु कल के भक्तों को कल्प बांटेंगे जिससे भक्तों का शरीर अजर अमर हो जाएगा। इसके बाद माता बिरजा मंडप में प्रवेश करेंगी, ऊंचे स्वर में हंसेंगी। आगे महापुरुष बताते हैं कि जब 5000 वर्ष पूरे होंगे तब संपूर्ण लीला प्रकाशित होगी। मधुमास की त्रयोदशी के दिन लाखों मनुष्यों का नाश होगा। कृष्ण पक्ष के चैत्र मास में असंख्य पापियों का विनाश होगा। विक्रम सिंह के समान 2 भाई दुष्टों का संहार करेंगे और प्रजाजनों के दुखों का नाश करेंगे। तत्पश्चात जितने भी स्थान भ्रष्ट शासक होंगे उन्हें हटाकर प्रभु अपने हस्तों से
नवीन शासक प्रतिष्ठित करेंगे। जो हस्तिनाकटक की भूमि है वही वर्तमान में दिल्ली शहर है। महापुरुष राजा देवापी के विषय में बताते हैं कि वे उत्तर दिशा में तपस्या कर रहे हैं, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई। 5000 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या पूर्ण होगी। उस समय प्रभु कल्कि से भेंट करेंगे और प्रभु कल्कि उनको राजा बनाकर अपने पद हस्त से उनके मस्तक पर रख कर कहेंगे, तुम हस्तिनापुर दिल्ली शहर के राजा हुए। प्रभु के वचन सुनकर देवापी विनीत भाव से कहेंगे, आपकी आज्ञा से मैं हस्तिनापुर का राजा तो हुआ, किंतु हे प्रभु, हमारे पितामह का स्थान दमन वंशजों ने नष्ट कर दिया है। अतः जब उस स्थान पर यज्ञ होगा और आप स्वयं उस स्थल पर पधारेंगे, तभी मैं उस गद्दी पर बैठूंगा। तब वह स्थान अति निर्मल हो जाएगा। तत्पश्चात प्रभु कल्कि और बलराम अपने गहन दल सहित वहां पधारेंगे और हस्तिनापुर में यज्ञ कराकर देवापी को गद्दी पर प्रतिष्ठित करेंगे। सोमवंशी राजा की स्थापना करके प्रभु कल्कि सूर्यवंशी राजा मरु के विषय में विचार करेंगे। मरु उस समय कलाप ग्राम में तपस्या में लीन होंगे। प्रभु उत्तराखंड के समीप लाकर अयोध्या की स्थापना करेंगे। फिर सूर्यवंशी राजा मरु की स्थापना करके प्रभु कल्कि और बलराम देश देश में भ्रमण कर विकास करेंगे। इसके उपरांत प्रभु कल्कि ग्रामों और नगरों का निर्माण कराएंगे। प्रभु विश्वकर्मा जी को बुलाकर ग्राम और पुरों का निर्माण करने का आदेश देंगे। यह सुनकर विश्वकर्मा जी कहेंगे कि पहले ही ग्रामों और पुरों का निर्माण कर चुके हैं। हरिहर नामक क्षेत्र में सभी ग्राम निर्मित हो चुके होंगे और प्रभु कल्कि वहां गमन करेंगे। प्रभु कल्कि कोठ दल तथा गहन दल को उचित स्थान देंगे, उन्हें यत्न पूर्वक रखेंगे। जो अनंत दल हैं उन्हें 14 भुवनों में यत्न पूर्वक स्थापित करेंगे। प्रभु पदम दल के भक्तों को सुख प्रदान करेंगे, प्रजाजनों को स्वस्थ रखेंगे। वे दुष्ट दलों का नाश करेंगे, संतों का पालन करेंगे, प्रजाओं की रक्षा करेंगे, धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भगवान का नाम ग्राम ग्राम और तीनों पुरों में गूंजेगा। हे भगवान। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, प्रभु कल्कि की लीलाएं कल मैं इससे आगे का पाठ सुनाऊंगा आपको। ये भविष्य मालिका का भविष्यवाणी है जो भगवान जगन्नाथ ने स्वयं अपने पंच सखाओं द्वारा लिखवाई है 600 साल पहले। अतः आगे भी शेयर करें मेरे भाई। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान कल्कि रूप धारण करके आ चुके हैं, लेकिन वे सबके समस्त प्रकट नहीं होंगे। वे जो चिरंजीवी महान योद्धा हैं, जो अमरत्व को प्रदान हुए हैं, उनको बुलाएंगे, उनकी सहायता से पाप का नाश करेंगे और अनेक रूपों में इस सृष्टि का विनाश करेंगे। इसमें जो पाप है फैला हुआ है उसका विनाश करेंगे। जय राम, जय राम, जय राम।